हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पीवाईक्यू सीरीज का आज का हमारे पास क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह किस जनजाति से हैं? तो गंजन सिंह कोरकू जो है वो कोरकू जनजाति से है। ये घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? ये बैतूल में हुआ था। जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। उसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे? गंजन सिंह कोरकू। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से मतलब बैतूल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? विष्णु सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है? तो वन्य जीव संरक्षण, वनों की चकबंदी, सामाजिक न्याय प्रदान करना, ये सभी सम्मिलित है। चारागाह संरक्षण इसमें सम्मिलित नहीं है। मध्य प्रदेश में जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां कौन से वन पाए जाते हैं? तो वर्षा जहां अधिक होती है जैसे बालाघाट छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में, बालाघाट में सर्वाधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। जिले की बात करें तो, स्थान की बात करें तो पंचमढ़ी की। तो यहाँ पाए जाते हैं उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टोर क्या है? ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहाँ पे जो समतल मैदान है वहाँ बीच बीच में जो छोटी पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है टोर। तो समतल भूमि के बीच में छोटी पहाड़ियां हैं जो है क्या कहलाती है? टोर कहलाती है। एक टोंगरा करके पहाड़ी है, टोंगरा पहाड़ी, जो कि लगभग 454 मीटर ऊंचाई की है, जो कि ग्वालियर चंबल पठार, ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी में आती है टोंगरा। नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए प्रवेश करती है। तो नर्मदा नदी जो है वो पहाड़ियों को काटते हुए ब्रंच घाटी में बहती है और ये अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए मुकरता गार्ज में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो पाथाखेड़ा स्थित है बैतूल में और इसी के पास स्थित है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, बैतूल में, सारनी में, और तवा घाटी से इसको पानी की आपूर्ति होती है और पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति होती है। राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई थी? तो राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना 2003 में प्रस्तावित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र अभी मैंने बताया कहाँ पे है? ये बैतूल सारनी में। और संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से और दूसरी यूनिट जर्मनी की सहायता से 1963 में स्थापित किया गया था इसको। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना जो है कौन सी है? तो राजघाट परियोजना जो है इसका अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कि कहाँ पे है? ललितपुर जिला यूपी और अशोकनगर मध्य प्रदेश, इसकी इन दोनों की सीमाओं पर स्थित है। हरसी परियोजना की बात करें तो ये पार्वती नदी जो कि आष्टा तहसील सीहोर जिले से निकलती है, तो हरसी परियोजना मध्य प्रदेश की परियोजना है। बाण सागर परियोजना जो है वो कहाँ पे है? सोन नदी पे है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी निकलती है अमरकंटक, अमरकंटक से ही निकलती है। सोन, जोहिला, गोपत, नर्मदा, तो सोन नदी वहीं से निकलती है। और बाण सागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जो कि 2:1:1 के वितरण में कार्य करती है। चंबल नदी बहते हुए किस अपवाह प्रतिरूप का प्रदर्शित करती है? तो चंबल नदी अध्यारोपित प्रतिरूप करती है, जो कि अवनालिका अपर्दन में आता है। अवनालिका अपर्दन, और इन अवनालिका अपर्दन के कारण ही चंबल नदी श्योपुर, मुरैना, भिंड वाले क्षेत्रों में बीहड़ों का निर्माण करती है। सतपुड़ा की धूपगढ़ की चोटी किस पर्वत श्रेणी में आती है? तो अगर हम बात करें पर्वत श्रृंखला की तो इस तरह से हमारे पास है। राजपीपला जो है सबसे पश्चिमी भाग है, सबसे संकरा भाग है, फिर मध्य भाग जो है वो महादेव, महादेव ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां। तो महादेव में आती है धूपगढ़, जिसकी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, तो महादेव श्रेणी में आती है। वहीं बात करें सबसे पूर्वी भाग की तो सबसे पूर्वी भाग है मेकल, वही मेकल जहाँ
अमरकंटक पर्वत है, अमरकंटक की चोटी है 1070 मीटर। यहीं से निकलती है सोन, जोहिला, गोपद नदी, नर्मदा नदी। राज्यपाल का प्रधान राज्य का प्रधान होता है, तो राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि जो वास्तविक प्रधान है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री, सीएम। अभी वर्तमान सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रधान होता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव नहीं रहे हैं? तो एस के शर्मा जो है वो हमारे पास सचिव नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम जो राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं वो कौन रहे? एन बी लोहानी। इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था? तो 1991 में इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 4.11% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच कितना है? तो भारत सरकार का 60% और मध्य प्रदेश सरकार का 40%, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसकी स्थापित क्षमता है हमारे पास 7300 मेगावाट, और अगर वर्तमान 2025-26 की बात करें तो ये 9000 प्लस हो गई है। 9000 प्लस मेगावाट कितनी है वो आप देख लेना, 9000 प्लस मेगावाट क्षमता हो गई है। राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइट कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइट सी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और एक पीएम जनमन योजना जो है, पीएम जनमन योजना, इसके तहत बेगा भारिया सहरिया जो है, बेगा भारिया और सहरिया जनजाति, इनके लिए 2017 से आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है। आहार अनुदान योजना, जिसके तहत क्या होता है, 1500 रुपए प्रति माह महिला मुखिया को दिए जाते हैं। व्यवसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल पहलों में सम्मिलित है, तो विनिमय लागत जो है वो इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना 1979 किस वर्ष संशोधित हुई थी? तो ये जो योजना है 2015 में संशोधित हुई थी। बाकी वही बात करें अगर हम SC/ST एक्ट 1989 की, तो ये हमारे पास 2018 में संशोधित हुआ है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है? तो टोटल मध्य प्रदेश की 3 जनजाति बेगा, भारिया, सहरिया को पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। बाकी अगर भारत की बात करें तो कितनी 75 टोटल PVTGs हैं। मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति विकास खंड है? तो हमारे मध्य प्रदेश में 89 विकास खंड है। मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका गठन हुआ था 1995 में। रघुनाथ सिंह मंडलोई अमरवीर क्रांतिकारी सेनानी नायक किस जनजाति के थे? तो रघुनाथ और सीताराम कंवर ये दोनों कहाँ से? निमाड़ क्षेत्र से लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में, और ये भिलाला जाति से है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट हो जाएगा। श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय जो है कहाँ पे स्थित है? 1954 में स्थापित किया गया था, और कहाँ पे? ये छिंदवाड़ा में है। कोरकू जनजाति में कितने गोत्र हैं? कोरकू जो है स्वयं को रावण का वंशज मानती है, और इसके कितने गोत्र हैं? टोटल 36 गोत्र हैं। ये क्वेश्चन सेम AP 12 जुलाई को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। बेगा जनजाति में घर दामाद को क्या कहते हैं? तो सेवा विवाह होता है जिसमें कि लड़के को लड़की के घर पे क्या देनी पड़ती है? सेवा देनी पड़ती है। और
उसी केस में लमसेना विवाह होता है और लड़की को क्या बोलते हैं, लमसेना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भड़म लोक नृत्य किस जनजाति का है? तो भड़म लोक नृत्य जो है वो है भारिया जनजाति का। भड़म और एक और है सेतम, इसको गुन्नुशाही भी कहा जाता है। जो भड़म है ना, इसको कहा जाता है गुन्नुशाही, गुन्नुशाही नृत्य भी कहा जाता है। तो भड़म सेतम जो है वो किसका है, भारिया का है। और इनके जो प्रमुख देवता है वो कौन है, भीमसेन। भीमसेन देवता जो है वो भारिया के प्रमुख देवता है। लुकोड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? तो मीना, कीर और पार्थी जो है, इन तीनों जनजातियों को तो 2003 में क्या कर दिया है, विलोपित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। कोल जनजाति जो है उसके बच्चों का खेल है लुकोड़ा। जनवरी 25 में कौन सा देश BRICS का पूर्णकालीन सदस्य बना है? तो इंडोनेशिया बना है। भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल ने 2025 में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? तो एक्सियोम मिशन 4 AX4 के दौरान इन्होंने यात्रा की। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन देना, सहायता प्रदान करने का आधार क्या है? तो उनका आधार है प्रति हेक्टेयर। मध्य प्रदेश में निर्गुण भक्ति संगीत में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भेरू सिंह चौहान को 2025 में पद्मश्री अवार्ड मिला है संगीत के क्षेत्र में। बाकी कैलाश सत्यार्थी जो है वो हमारे मध्य प्रदेश से रहे हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला है इनको शांति के क्षेत्र में। वहीं अगर बात करें 2026 के पद्मश्री अवार्ड की, 2025-26 में 4 व्यक्तित्व को पद्मश्री मिला है, जिसमें से पहला है मोहन नागर जिनको सामाजिक क्षेत्र में मिला है। दूसरे हैं कैलाश चंद्र पंत, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तीसरे हैं भगवान दास, इनको मिला है मार्शल आर्ट, बुंदेलखंड से थे ये, खेल के क्षेत्र में। और चौथे हैं नारायण व्यास, ये उज्जैन से थे, इनको मिला है पुरातत्व विभाग से है ये, इनको पुरातत्व के क्षेत्र में मिला है। तो ये 4 आप याद कर लेना। फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सा सम्मान प्राप्त किया? तो 2025 में मध्य प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टार SS पुरस्कार प्राप्त हुआ है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम में बस जो है डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए वायर का एक समूह जो है वो क्या है, बस है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को परामर्श एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है? तो ये हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG जो है वो मध्य समन्वय का कार्य करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का एक सक्रिय एवं सतत शोध क्षेत्र है, जिसमें से शोधकर्ता यह समझने या समझाने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है? समझने और समझाने मतलब एक्सप्लेन करने, तो एक्सप्लेनेबल AI जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। निम्न में से किसका तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संप्रेषण या संचार करने की प्रक्रिया है? तो देखो सेम प्रकार के मतलब भौतिक वस्तु या उपकरण से अन्य समान प्रकार के, तो समान प्रकार मतलब मशीन टू मशीन, सेम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट हो जाएगा। मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि संचयी प्रतिफलों को अधिकतम किया जा सके? तो अधिकतम करना है मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यतलाई अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका संबंध है एक तो अशोक से है, दूसरा है लक्ष्मण राज, कलचुरी वंश के थे ये। कलचुरी जो हमारे पास त्रिपुरी वंश के कलचुरी जो था उसके लक्ष्मण राज सेकेंड। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान को कहा जाता था?
तो एरन जो है सागर में आता है, ये इसको कहते हैं स्वभोग नगर, जहां से प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। सती प्रथा साक्ष्य मिला है। जो भानुगुप्त था गुप्त वंश के, उसके सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी यहाँ पे। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो वो करवाया था यशोवर्मन ने। यशोवर्मन ने इसकी नींव रखी थी और धंगदेव ने इसको पूरा करवाया था। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही माना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाकी पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर बनवाए थे धंगदेव ने। भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण हेतु कुत्सिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था? तो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट हो जाएगा। डेविड कुक को जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था कुत्सिया बेगम ने जल स्रोतों का निर्माण करवाने के लिए। एक हमारे पास आ जाता है भोजताल। भोजताल जो है ये मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट है। मध्य प्रदेश की प्रथम कब घोषित की गई थी? 2002 में। वहीं दूसरी बात करें तो दो इंदौर में है, एक तो है सिरपुर तालाब जो कि सबसे छोटी है। वही बात करें तीसरे नंबर की तो वो है यशवंत सागर झील जो कि किस नदी पर है? गंभीर नदी पर है। गंभीर नदी पर स्थित है। फिर फोर्थ आ जाती है सांख्य सागर झील, ये कहाँ पे है? शिवपुरी में है। और इन तीनों दूसरी, तीसरी और चौथी जो है इनको कब घोषित किया गया था? 2022 में। और इसके बाद सबसे बड़ी आती है तवा जलाशय। तवा जलाशय जो है कहाँ पे है? जबलपुर में। इसको 2024 में घोषित किया गया है। तो ये 5 हमारे पास मध्य प्रदेश में रामसर साइट है। ये जल स्रोतों से मुझे याद आ गया वो वाला कंसेप्ट। किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास हुआ? तो जयाजी सिंधिया जो है इनके शासनकाल में संगीत घराने का विकास हुआ और जयाजी द्वारा ही जय विलास पैलेस बनाया गया था। जय विलास पैलेस। और ये अंग्रेजों के समय थे। 1857 की क्रांति के समय जयाजी राव सिंधिया इन्होंने जय विलास पैलेस बनाया ग्वालियर में। और दौलत राव सिंधिया जो थे ये कौन थे? पहले जो राणोजी सिंधिया थे इन्होंने सिंधिया रियासत की स्थापना की थी उज्जैन में। ठीक है। और जिन राणोजी सिंधिया की समाधि है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। और फिर दौलत राव सिंधिया जो थे इन्होंने राजधानी परिवर्तित करके उज्जैन से कहाँ लाई थी? ग्वालियर लाई थी। तो इन्होंने राजधानी परिवर्तित की थी दौलत राव ने। 1857 की क्रांति के दौरान किसने सागर में क्रांति का प्रारंभ किया था? तो शेख रमजान जो है वो सागर से लड़े थे 1857 की क्रांति। बाकी मर्दन सिंह की बात करें तो ये कहाँ से थे? अशोकनगर बुंदेलखंड से। और राजा बखतवली की बात करें तो ये अमझेरा नहीं, बखतवली जो थे वो वहां शाहगढ़ से थे। बख्तावर सिंह थे अजमेरा से। तो बखतवली जो थे इनके सेनापति थे बोधन दोवा इनके सेनापति थे। और ये कहाँ से थे? दोनों सागर से। टूरिया जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है एपी के 12 जुलाई वाले पेपर में। 1930 में हुआ था टूरिया जंगल सत्याग्रह और ये प्रथम जंगल सत्याग्रह है जो कि कहाँ पे हुआ था? शिवनी में हुआ था। और लोका मोहानी जो है इसके नेतृत्व करता थे। सन 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दतिया जो है इसका पुराना नाम है दिलीप नगर। इसको मिनी वृंदावन भी बोला जाता है। मिनी वृंदावन। तो इसमें प्रजामंडल की स्थापना जो है वो किसने की थी? 1938 में प्रजामंडल की स्थापना दीवान कालका प्रसाद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बाकी और पीवाई की वीडियोस जो है पेपर एमपीपीएससी की एग्ज़ाम जो होती हैं अलग-अलग, जैसे एफएसओ, माइनिंग ऑफिसर और डीएसपी, रेडियो इंस्पेक्टर वगैरह, सबका पार्ट ए जो है हमने सीरीज़ में डिस्कस किया है, तो आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।